तो बेटा हम कंटिन्यूस कर रहे हैं वो चैप्टर 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने 5 तक क्वेश्चंस कर लिया था, 6 और 7 आज हम लोग अभी इस वीडियो में कर रहे हैं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में लिखा है चेक वेयर 150 इज अ टर्म ऑफ अ एपी विल बी। तो एपी ये है और अपने को ये दे रखा है। ठीक है, हमने पहले से बेटा पढ़ रखा है और हमने कहा था कि हमारा जो सबसे हाईएस्ट नंबर इसमें दे रखा होता है जो टर्म में, वो क्या है बेटा 150, और वो भी कैसे दे रखा है, माइनस का दे रखा है। हमने पहले से कहा बेटा कि जब भी कोई भी क्वेश्चंस के अंदर माइनस दे रखा होता है इसका मतलब उसका कभी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो नहीं सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इसको इस पोजीशंस में लिखते हैं। हम कैसे लिखते हैं बेटा इसको, तो हम लिखते हैं कि an इज नॉट इक्वल्स टू 0। पहली बात तो ये होगी बेटा हमारी। फिर हम लोग इसको ऐसा लिख देंगे डायरेक्टली कि an बराबर हमें -150 यहाँ पर सपोज कर लेना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, डी फाइंड करना है हमें। तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन में देखो बेटा a बराबर आपको क्या दे रखा है, a बराबर 11 हुआ क्योंकि हम फर्स्ट टर्म को a मानते हैं। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 11, तो हमारा फर्स्ट टर्म a बराबर हुआ 11। ठीक है, अब हमारे डिफरेंस निकालने के लिए डी का फॉर्मूला यूज करते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा a2 माइनस a1, ये होता है। अब आप ध्यान करो कि a2 कितना है, तो ये a1, ये a2, ये a3, ये a4। तो a2 8 है, माइनस क्या हो जाएगा बेटा 11, तो यहाँ पर आपका d बराबर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ अब हम क्या करते हैं बेटा, इसको फॉर्मूले के अंदर पुट कर लेते हैं। तो देखो फॉर्मूले में कैसे रखेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला देखिए कि AP का फॉर्मूला क्या है बेटा। तो AP का जो फॉर्मूला है वो है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 और d, है ना। ये फॉर्मूला हम बार बार यूज कर रहे हैं बेटा। अब अपने को याद रखना इधर कि हमारे पास an बराबर क्या दे रखा था बेटा, हमारे पास an बराबर था -150 इक्वल्स टू a बराबर कितना था बेटा हमारे पास, a बराबर हमारे पास 11 है, दिख रहा है ना आपको। फिर प्लस इसके बाद n बराबर कितना दे रखा है हमें, n बराबर कुछ भी नहीं है बेटा हमारे पास, तो है वैसा का वैसा। अब d कितना है हमारे पास, माइनस का है बेटा। यहाँ पर ये ध्यान देना माइनस हो तो अपने इस तरह से लिखते हैं। अब आप ध्यान करो 150 माइनस के, इसे हम कुछ भी नहीं करेंगे एक बार, 11 प्लस, अब क्या है बेटा ये 3 का मल्टीपल इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस के 3n, क्या हो जाएंगे बेटा इधर -3n, और इधर क्या हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस के 3। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल हो गया ना इन दोनों का। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब ध्यान करो बेटा इधर कि 150 इक्वल्स टू 11, और 11 प्लस क्या है बेटा 3 हो गया इसके साथ, और प्लस माइनस माइनस तो -3n हो गया। यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए बेटा, तो कितना हो जाएंगे 14। तो इधर ध्यान दीजिए, इन दोनों को ऐड करने पर ये क्या हो गया 14 हो गए। ठीक है, और -3n हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा कि 14 को हम लोग इधर ले जाते हैं। किधर ले जाते हैं, अगर 14 हमारा इधर जाता है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा 150, और 14 ऑल्सो माइनस हो जाएगा, और इक्वस्ट में क्या बचेगा बेटा -3n बचेगा। अब माइनस माइनस पता है दोनों प्लस हो जाएंगे बेटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा हमारे पास 164 माइनस इक्वल्स टू -3n। आपको पता है बेटा माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे यहाँ से, तो दोनों के दोनों कैंसिल आउट कर दो। तो माइनस को माइनस से कैंसिल आउट कर दिया तो क्या बचा 164 इक्वल्स टू 3n। अब n को क्या करो बेटा आगे ले जाओ, तो मतलब 3 क्या चला जाएगा नीचे चला जाएगा ना, और ये संख्या ऊपर है, मतलब ये वाला ऊपर आ जाएगा 164। तो 164 अपॉन 3, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, हाँ आगे देखिए। अब इधर देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है कि फाइंड द 31th टर्म। कौन सी ढूंढनी बेटा 31th टर्म ढूंढनी बेटा। हमने यहाँ पर लिखा हुआ देखो 31 टर्म ऑफ एन AP वॉज 11th टर्म इज 38। 11th टर्म कौन सी है बेटा 38 है। आपको फाइंड क्या करना है पहले वो लिखो, फाइंड करना है 31th टर्म। देखो ये टर्म हमें फाइंड करनी है। ठीक है, सेकंड इससे लिखा है कि 11th टर्म मतलब कि an इक्वल्स टू, जैसे लिखते हैं बेटा हम लोग, तो an बराबर हमें क्या दे रखा है, तो इधर ध्यान दो कि an बराबर हमें दे रखा है 11, n मीन्स 11, और बोला है 38 टर्म, तो टर्म कितनी होगी 11, मतलब a11 इक्वल्स टू 38, ये लिखा हुआ है। सेकंड में बेटा हमें दे रखा है कि 16 टर्म 73, तो इधर ध्यान दीजिए बेटा कि हम लिखेंगे 16th, मतलब a16 इक्वल्स टू 73। बेटा हमें दो चीज़ें दे रखी, हमें an और a16।
इस तरह से जब भी हमें दो इक्वेशन से दे रखी होती है बेटा, इस वक्त हमारे सवाल के अंदर हमारे दो इश्यूज होते हैं, हमें सबसे पहले दो इक्वेशनें बनानी होती है। ठीक है, तो देखो मैं पहली इक्वेशन बना रहा हूँ, आप इधर देखिए, मैं सबसे पहले दो फॉर्मूले लिखता हूँ। कितने फॉर्मूले लिखते हो बेटा? दो। एक फॉर्मूला लिखा मैंने an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 और d। ठीक है, और इधर रख के मैं दूसरा फॉर्मूला लिखता हूँ कि an इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला बेटा दोनों तरफ और d। बेटा ध्यान दीजिए कि आपका यहाँ पर n है, तो n की जगह पर क्या दिख रहा है? 11। मतलब n बराबर तुम्हारे पास क्या है? 11 है, और इस पूरे के बराबर क्या है? 38। मतलब पूरे के बराबर an के बराबर 38 हमने यहाँ पे यूज किया। 38 इक्वल्स टू a प्लस n 11 है ना बेटा। n कितना है? 11 और d है ना। अब आप ध्यान करो इधर कि आपको ये दिख रहा है 38 का बेटा 38 ही रहेगा, a का a ही रहेगा, और 1 इसमें से रिमेन हो जाएगा तो क्या बचेगा? 10 बचेगा ओनली, है ना। अब ये d जो है वो 10 के साथ क्या कर लेगी? मल्टीपल कर लेगी बेटा। तो हमारा अब क्या हो जाएगा बेटा? 38 इक्वल्स टू a प्लस 10d। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब आप ध्यान करो बेटा, सेम लाइक दैट इसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करो। तो देखो यहां पर सबसे पहले क्या है? जैसे उसको किया था उसी तरह 73 आएगा बेटा पहले। यस, a बराबर एज लाइक दैट। n कितना आएगा? 16 माइनस 1 एंड d। 73 का जैसे है वैसे का वैसा बेटा, a जैसे है वैसा का वैसा, और 1 रिमेन हो जाएगा तो बेटा 15 और d, है ना। अब क्या करेंगे बेटा? 73 को एज इट इज, और यहाँ पर क्या हो गया बेटा? 15d हो गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम लिखेंगे बेटा बाय इक्वेशन 1 एंड 2। क्या लिखेंगे? बाय इक्वेशन 1 एंड 2। हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 से देखते हैं। तो देखो लिखते हैं बाय इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 मतलब बेटा 1 और 2 इक्वेशन से हम लोग देखते हैं। तो देखो 1 इक्वेशन हमारा लिख दीजिए बेटा इधर। तो देखो 38 इक्वल्स टू a प्लस 10d एंड अदर वन 73 a प्लस 15d। ठीक है, अब बताइए बेटा इसको माइनस करने पर क्या आएगा? इन दोनों में माइनस करके बताओ बेटा क्या आएगा? बोलो फटाफट बोलो, चलो माइनस करके बताओ इसमें क्या आएगा? तो हमारा क्या होगा बेटा? सेम सेम नंबर क्या हो जाएंगे बेटा? कैंसिल हो जाएगा। तो सेम सेम नंबर इधर कैंसिल हो गया बेटा। तो ये तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? a से तो a कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा। तो a से तो a कैंसिल कर दिया। अब देखो इन दोनों में ये क्या है बेटा? बड़े हैं, तो बड़ा क्या हो जाएगा बेटा? अगर ये दोनों कैसे हैं तो नीचे वाली संख्या बड़ी है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? माइनस का d आएगा, और वो भी कौन सा? 5d आएगा, है ना। इक्वल्स टू अब 73 में से आपको 38 निकालना है। कितना बचेगा बोलो? कितना बचेगा? 78 में से 38 निकला तो 65, और उसमें से 30 निकाल दो, कितना बचेगा? तो 35, है ना। तो 35 यहाँ पर हमारा रिमेनिंग बच रहा है। ठीक है, अब बेटा ध्यान करो इधर, ये माइनस का था और 35 भी किसका है? आपका माइनस का। कारण पता है आपको क्यों? क्योंकि देखो नीचे के नंबर बड़ा होता है, हम यहाँ पर बेटा क्या करते हैं? एक माइनस सपोज करते हैं। आपको नहीं पता होता है क्योंकि ये प्लस था, ये माइनस था, और ये ऑलरेडी प्लस था। तो पहले हम इन दोनों में कर देते, मतलब माइनस हो गया, इसका मतलब प्लस माइनस बड़े की संख्या होगी माइनस, है ना। अब इधर ध्यान दो बेटा, ये माइनस से ये माइनस कैंसल आउट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? 35 इक्वल्स टू 5d। अब d को जैसे ही बेटा आप लोग आगे निकालोगे ना तो 35 ऊपर हो जाएगा, और ठीक इधर देखो नीचे देख लो, d नीचे दिख रहा है 35 5, तो इसको जैसे कैंसल आउट करते हैं बेटा d बराबर हमारा आ जाता है 7, है ना। अब हम लिखते हैं d's वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन, d's वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन 1। अब हम लिखते हैं कि d's वैल्यू पुटिंग इन इक्वेशन। देखो एक बात याद रखना, जब भी आप लोग इक्वेशंस बनाओगे ना बेटा ये 1 और 2, तो जब भी 1 2 से पहला क्वेश्चन जो भी आंसर्स आए वो हमेशा इक्वेशन 1 में ही रखा जाता है। वो एक बात कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना, ठीक है। तो देखो 1 इक्वेशन में रखना है बेटा, तो सबसे पहले हमें 1 इक्वेशन राइट करनी पड़ेगी। तो देखो 1 इक्वेशन लिख रहे हैं हम लोग 38 इक्वल्स टू a प्लस 10d, है ना। अब ध्यान दो बेटा 38 आ गया बेटा इधर,
इक्वल टू ए तो नहीं दे रखा हमें, डी कितना बेटा हमारे पास, डी तो हमें मिल गया 7, ठीक है। अब आप ध्यान करो बेटा इधर क्या होगा, तो 38 इक्वल टू ए और इधर हो गया बेटा प्लस 70, ठीक है। अब आप ध्यान करो अगर 70 आगे ले जाओ और ए इधर रहने दो तो क्या होगा, अगर 70 आगे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, इधर ध्यान करो, ये पूरी की पूरी संख्या में ए पीछे रहने दिया, तो 70 आगे चला गया तो 38 माइनस प्लस, तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या आएगा 32 माइनस का, आया बेटा। अब आप ध्यान दो, आपको क्या कहा है, आपको ये टर्म और ये टर्म तो मिला, पर इसने फाइंड करने के लिए क्या बोला था, 31st टर्म आपको फाइंड करनी है बेटा। अब ये टर्म बेटा हम लोग फाइंड करते हैं, देखो तो ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है। तो चलो इधर थर्टी वंथ टर्म आपको फाइंड करनी है, और कैसे करेंगे, तो देखो 31 टर्म कैसे फाइंड करेंगे, आपको डी मिल गया है, आपको ए भी मिल गया बेटा, तो अब 31 टर्म आपको डायरेक्टली फाइंड करना है। आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करिए जो हम लोग हमेशा के लिए यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला बेटा यूज करते हैं हम लोग, तो देखो हमारा फॉर्मूला है ए एन के लिए, तो देखो सबसे पहले लिखेंगे कि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 एंड डी, है ना। ए एन तो बेटा हमें नहीं दे रखा क्योंकि 31 निकालना है हमें, तो यहाँ पर ए की जगह पर हमारी वैल्यू क्या आई बेटा, अब पता कीजिए, ए बराबर तुम्हारे पास क्या है -32, डी बराबर क्या है आपके पास 7, है ना। तो आप यहाँ पे लिखिए कि a इक्वल्स टू -32 प्लस एन 31st टर्म बेटा हमारे पास -1 एंड डी 7, देन a n इक्वल्स टू -32 प्लस 30 and 7 मल्टीपल बाय 30, देन वी गेटिंग, तो देखो बेटा इधर कि a n -32 प्लस 2 1, है ना। अब बताइए बेटा 80 माइनस करने पर कितना बचेगा, तो यहाँ पर कितना रिमेनिंग बच रहा है बेटा आपका 178, है ना। दिस इज योर 31st टर्म, तो बेटा इसको ऐसा लिखना पड़ेगा 31st टर्म इज 178, दिस इज योर फाइनल आंसर।